कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप सबसे शेयर करूंगी मेरा मंथली बॉडी मेंटेनेंस रूटीन। गाइस, आप देख सकते हो कि मुझे कितने सारे हेयर्स आ गए हैं और मुझे वैक्सिंग करवाने जाना है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी थ्रेडिंग बनवाने के लिए अपनी फ्रेंड के यहाँ। उसके बाद मुझे वैक्सिंग करवानी है और फिर मैं आप सबसे मिलती हूँ। यहाँ पर मैं अपनी फ्रेंड के पार्लर आ गई थी और ये मैडम ऐसे बैठी हुई थी और मुझसे छुप रही थी। मैं आप सबको ना मेरी आईब्रो की एक सैड स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। एक्चुअली ना क्या हुआ, मुझे जब फर्स्ट टाइम आईब्रो बनवानी थी तो मैं एक आंटी के पास गई थी, ऐसे पार्लर में गई थी। बट मैं जब वहाँ गई उनसे थ्रेडिंग बनवाने तो मैंने उनसे थ्रेडिंग बनवाई। बट उनने क्या किया कि मेरी एक आईब्रो मोटी कर दी, एक आईब्रो पतली कर दी, एक साइड के आधे बाल निकाल दिए और एक साइड के बाल छोड़ दिए। और मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इतना ज़्यादा गुस्सा आया था। मेरी नेचुरली आईब्रो बहुत घनी थी। मिरर में देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि एक साइड मोटी हो गई एक साइड पतली हो गई है, क्योंकि मिरर ना हमें ऑपोजिट दिखाता है। बट जब मुझे पता चला कि मेरी आईब्रो ऐसी हो गई तो मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा। आज भी मुझे उस बात का बहुत रिग्रेट होता है। फेस शेविंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सिरोना का फेस रेज़र। सच कहूँ तो पर्सनली मुझे फेस शेव करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि दूसरे दिन ही बाल आने लग जाते हैं। वैक्सिंग मैं करवा नहीं सकती क्योंकि वैक्सिंग से दाने आ जाते हैं, और थ्रेडिंग करवा नहीं सकती क्योंकि थ्रेडिंग से कट लगने का डर लगता है। बट एज अ मेकअप आर्टिस्ट ये करना मेरी मजबूरी है। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि रेज़र करने से हार्ड बाल नहीं आते, बट ऐसा नहीं है, आते हैं। कुछ लोगों की स्किन में आते हैं, कुछ लोगों की स्किन में नहीं आते हैं, लेकिन हेयर की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा जल्दी होने लगती है। गाइस, आप देख सकते हो कि मेरे हाथ में कितने सारे बाल हैं। वैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही वैक्सिंग करवाई थी, बट मेरी हेयर ग्रोथ इतनी ज़्यादा जल्दी आ जाती है कि मुझे बार बार वैक्सिंग करवाना पड़ता है। मैं पहले रेज़र कर लिया करती थी, बट क्या होता था, कोई मतलब नहीं होता था रेज़र करने का। अगले दिन से बाल आने लग जाते थे और वैक्सिंग करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। मैं स्टार्टिंग से ही हनी वैक्स करती आ रही हूँ। मुझे हनी वैक्स बहुत अच्छा लगता है। मैं रीका वैक्स भी पसंद करती हूँ, बट इतना प्रेफर नहीं करती क्योंकि कभी कभार तो ऐसा हुआ है कि मेरी स्किन निकल गई है। बट हाँ, अब रियलाइज़ हो गया है कि वैक्सिंग इज़ द बेस्ट। वैसे तो मैं वैक्सिंग घर पर ही कर लेती हूँ, बट अगर मेरे पास टाइम नहीं रहता तो मैं अपने फ्रेंड के पास चली जाती हूँ, तो वो मेरी वैक्सिंग कर देती है। वैक्सिंग से ऐसा होता है कि डेड स्किन सेल निकल जाती है, बट रेज़र से ऐसा रहता है कि बहुत हार्ड बाल ऐसा फील होता है, बट ऐसा होता नहीं है, लेकिन डेड स्किन सेल उससे नहीं निकलती है। बट मैं अब वैक्सिंग करना ज़्यादा पसंद करने लग गई हूँ क्योंकि मेरी हेयर ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है और मेरी हेयर ग्रोथ के लिए वैक्सिंग इज़ द बेस्ट। साथ ही वैक्सिंग से स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील होती है। आई नो कि वैक्सिंग से पेन होता है, बट रेज़र से इसके रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हेयर ऑयलिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर द हेयर। हेयर ऑयलिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का रोज़मेरी हेयर ग्रोथ ऑयल। ये मैंने रिसेंटली अमेज़ॉन से बाय किया था। मैं बहुत जल्दी आप सबसे इसका हॉनेस्ट रिव्यू शेयर करूँगी। मैं वीक में 2 टाइम्स अपने बालों में ऑयलिंग करती हूँ। वैसे तो मैं अपने बालों में रात में ही तेल लगाकर सो जाती हूँ, बट कभी कभार मैं बिज़ी हो जाती हूँ तो हेयर वॉश करने से 2 आवर्स पहले ही मैं ऑयलिंग कर हेयर वॉश कर लेती हूँ। मेरे बाल सच बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम झड़ रहे हैं, इतने ज़्यादा मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि मेरे बाल पहले जैसे हो जाएं। पहले मेरे बहुत घने हुआ करते थे, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे बाल पहले जैसे हो जाएं, सुंदर और मजबूत। फेस मास्क लगाने से पहले मैं अच्छे से फेस वॉश कर लेती हूँ। मैं शुरू से ही अपना होममेड मास्क यूज़ करती आ रही हूँ, मुझे यही सबसे ज़्यादा पसंद है। इसके लिए मैंने 2 चम्मच बेसन लिया है, 1 चम्मच दही लिया है और थोड़ी सी हल्दी ली है, बिल्कुल चुटकी बराबर। और इस पूरे पेस्ट को मैं अच्छे से मिक्स कर अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी। ये फेस मास्क होममेड है, इसलिए इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैं इसे बचपन से यूज़ करती आ रही हूँ और ये मेरा पर्सनली फेवरेट भी है क्योंकि इससे स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है और बहुत सॉफ्ट हो जाती है। इसको मैं 10 मिनट तक लगा कर रखती हूँ और उसके बाद नॉर्मल वाटर से धो लेती हूँ। और यही मास्क मैं थोड़ा सा हाथ पर भी लगा लेती हूँ ताकि हाथ भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाए।
इस मास्क को मैं बॉडी पर भी लगा लेती हूँ। अगर मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो रही है तो मैं इसको पूरी बॉडी पर लगा के वॉश कर लेती हूँ। मैं ज़्यादातर होममेड मास्क ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं और साइड इफ़ेक्ट फ्री रहते हैं। हम पूरी बॉडी का तो केयर कर लेते हैं लेकिन हम पैरों को भूल जाते हैं, तो पैरों को भूलना नहीं है, उसको करना भी इम्पॉर्टेंट है। मैं घर पर ही पेडिक्योर कर लेती हूँ, वो मेरे लिए बेस्ट रहता है। पेडिक्योर करने के बाद अच्छे से मैं पैड ड्राई करके लोशन लगा लेती हूँ अपने पैरों में। उसके बाद मैं नेल्स को अच्छा सा शेप दे दूँगी। मेरा पेडिक्योर करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं कैसे कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपनी फेवरेट नेल पेंट लगा लूँगी और दैट्स इट गाइस। आफ्टर शावर रूटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, नहीं तो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और डिहाइड्रेटेड लगेगी। मैं पर्सनली 2 लोशन प्रेफर करती हूँ, एक ओपल और दूसरा वैसलीन। मुझे पता है कि ओपल थोड़ा सस्ता है बट मुझे नॉन ऑयली लोशन ही पसंद आते हैं। उसके बाद मैं अंडर आर्म्स के लिए निविया का अंडर आर्म रोल ऑन यूज़ कर रही हूँ, बैड स्मेल को अवॉइड करने के लिए। ऑफकोर्स यूवी रेज से बचने के लिए सनस्क्रीन इज़ मस्ट। मैं यहाँ न्यूट्रीग्लो का सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ और इसे पूरी बॉडी पे अप्लाई करूँगी। और स्किन अच्छे से स्मेल करे इसलिए अच्छा सा परफ्यूम, डियो या बॉडी मिस्ट, चॉइस इज योर्स। मैं ज़्यादातर बिना हेयर ड्रायर के अपने बाल सुखाना प्रेफर करती हूँ क्योंकि बार बार हेयर ड्रायर यूज़ करना हेयर को डैमेज करता है और कमज़ोर बनाता है। हेयर स्प्रे के लिए मैं यूज़ करती हूँ एल्प्स गुडनेस का हेयर स्प्रे। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए पूरी बॉटल ख़त्म हो गई, सिर्फ थोड़ा सा ही बचा है लगाने के लिए। वैसे तो ये हेयर ग्रोथ स्प्रे है क्योंकि इसमें रोज़मेरी है, बट शैम्पू करने के बाद मैं इसे अपने स्कैल्प और हेयर में स्प्रे कर लेती हूँ। इससे स्कैल्प क्लीन फील होता है और हेयर सॉफ्ट और शाइनी महसूस होते हैं, वो भी अच्छी स्मेल के साथ। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।